आज जो हम बात करेंगे शुरुआत में वो एक प्रॉपर्टी से करेंगे और फिर आज इन पर सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर 11। और प्रॉपर्टी नंबर 11 है, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, आधार परिवर्तन सूत्र। आधार परिवर्तन सूत्र। आधार परिवर्तन सूत्र का मतलब क्या है? अभी तक जो हमने लॉग पढ़ा उसका आधार हम अभी तक क्या रखते आए बेटा, हम लोग रखते आए बी। अब मैंने कहा कि ये जो बी है ये बोरिंग हो गया है, हम इसको अब कुछ नया रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं उसका आधार रखना चाहता हूं सी। तो अगर आपको दिया गया था लॉग ए बेस बी, ठीक है ना, और मैं चाहता हूं कि इस आधार में बी की जगह पर क्या आ जाए, कोई नया अंक आए जो सी हो डी हो, कुछ भी आप चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन याद रखना हमेशा जो आधार होता है वो शून्य से बड़ा होता है और वो 1 कभी नहीं होता। यानी आप इस अंतराल में से कहीं से भी कोई एक अवयव ले सकते हैं जो आप यहां बी के स्थान पर रखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर लिखा है देखिए लॉग ए को ऊपर लिख लो, डिवाइडेड बाय लॉग बी आ गया। ठीक है, आपने जो स्थान खाली छोड़ दिया वो स्थान क्या था, वो था आधार का। ठीक है, आधार का स्थान खाली छोड़ा, तो अब आपको जो आधार चाहिए, आप चाहते हैं कि यहां पर मैं आधार 2 रख लूं, तो मैंने कहा यहां पर 2 भी रखो और यहां पर भी 2 रखो। तो ये जो सूत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है, आधार परिवर्तन सूत्र। तो आधार परिवर्तन सूत्र में कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे लॉग ए बेस बी है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इसका आधार जो है वो मुझे 5 करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए लॉग ए ऊपर है बी नीचे है, तो आप ऊपर वाले को ऊपर एक अलग लॉग की तरह लिख ले और नीचे वाले को एक नया लॉग लिख ले, वो भी आ गया लॉग बी में। दोनों लॉगों में जो आपका खाली स्थान बचा है वो कौन सा है, वो है आधार का। आप आधार 5 रखना चाहते हैं, आप यहां पर 5 रख दें और यहां पर भी 5 रख दें। ये प्रॉपर्टी आपको दोनों तरीके से याद रखनी है, यानी ये आगे से पीछे भी चलेगी और पीछे से आगे भी चलेगी। मतलब ये लेफ्ट टू राइट भी है और राइट टू लेफ्ट भी है। कई बार हमको ऐसे जगह जहां मिलेगा उसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा लॉग ए बेस बी, और कई बार ऐसा होगा कि लॉग ए बेस बी हमें दे रखा है तो हमें उसके आधार को परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, यह है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 11 यानी आधार परिवर्तन सूत्र। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हमने प्रॉपर्टी 12 भी बनाई बेटा। प्रॉपर्टी 12 आधार परिवर्तन सूत्र का ही एक रूप है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉग दे रखा है आपको ए और बेस बी, मैंने कहा कि आपको आधार कितना दिख रहा है, आपने बोला कि सर आधार मुझे बी दिख रहा है। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपको आधार बी दिख रहा है तो मैं चाहता हूं कि अब इस लॉग का जो आप आधार है उसे परिवर्तित करें और परिवर्तित करके ए ले आए। यानी मैं अब आधार को ए बनाना चाहता हूं। तो आप बोलोगे सर जो हमने पहले सीखा हम वही काम दोबारा कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं लॉग ए बटे में लॉग बी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपको आधार क्या चाहिए, आपने बोला कि सर हमें आधार चाहिए ए, तो आपने ए यहां भी लगाया और ए यहां भी लगा दिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपका लॉग ए बेस ए तो क्या बन गया बेटा, 1 बन गया, और यहां क्या आ गया लॉग बी बेस में ए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि log a बेस b जो है यदि आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसे व्युत्क्रमित कर देते हैं, तो क्या होगा, a और b जो है वो अपनी जगह बदल लेंगे, वो आपस में अंतः परिवर्तित हो जाएंगे यानी इंटरचेंज। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि log 3 बेस 4 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मान 1/log 4 बेस 3 होगा। यानी अगर आप ए और बी को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जो आधार होता है वो एक्सपोनेंट बन जाता है और जो एक्सपोनेंट होता है वो आधार बन जाता है। ठीक है, अब इस पर देखिए अपन एक सवाल की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें बेस चेंज फॉर्मूला भी अपन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल लेता हूं मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन कि यदि log x बेस 4 इंटू log x बेस 5 इंटू log x बेस 3 बराबर log x बेस 4 इंटू log x बेस 5 प्लस log x बेस 4
इंटू लॉग एक्स बेस 3 प्लस लॉग एक्स बेस 3 इंटू लॉग एक्स बेस 5 समीकरण के हल ज्ञात करें। हमको क्या करना है, इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात जरूर समझाऊं बेटा कि जब भी हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो मैं शुरुआत से क्या कहता आ रहा हूं कि आप प्रांत को पहले फिक्स कर लें। किसी भी गणितीय संक्रिया से पहले हमको क्या करना होता है, हमें फलन का प्रांत सुनिश्चित करना होता है। हमें x के वह सारे मान पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेने होते हैं जहां पर मेरा जो लॉग है वो क्या हो, परिभाषित हो। ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो अपन देखें कि एक ये लॉग है, एक ये लॉग है, एक ये लॉग है। इन तीनों ही लॉगों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x आपका धनात्मक आएगा। जब x धनात्मक आ गया यानी इसका मतलब हो गया कि अगर x का मान आपका शून्य से लेकर अनंत तक जा रहा है तो समस्त लॉग जो है वो क्या होंगे, परिभाषित होंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इस समीकरण के हल ज्ञात करने। ठीक है, पहला हल तो है वो देखिए आपको बहुत सिंपल सा दिख जाएगा कि अगर आपकी दोनों समीकरणें दिख रही हैं और यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड भी शून्य हो जाए और उसी x के मान पर आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी शून्य हो जाए तो आप बोलोगे कि सर इसका जो आंसर आएगा वो हल हो जाएगा, x का वो मान हल होगा। अब देखें यदि मैं x बराबर 1 रख देता हूं, ठीक है ना, इसके अंदर जो ये वाला हल है यही वो हल है जो बच्चे एक्चुअल में ढूंढ नहीं पाते। तो लॉग के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि x बराबर 1 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको हमेशा चेक करके रखना है। जब आप x बराबर 1 डालेंगे तो देखिए log 1 बेस 4 का मान शून्य हो जाएगा, log 1 बेस 5 का मान भी शून्य हो जाएगा और log 1 बेस 3 का मान भी शून्य। तो शून्य गुणे शून्य आपका क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। यहां पर देखेंगे तो ये सारा पार्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। यानी x बराबर 1 पर आपका जो इक्वेशन आएगा वो 0 बराबर 0 आएगा, यानी वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आपका जो ये है सॉल्यूशन वो आ गया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक और हल निकालना है। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने क्या करा, इस पूरे व्यंजक को मैं व्यंजक दोबारा से लिख लूं, मैंने समीकरण पूरी लिख लेता हूं। log x बेस 4 log x बेस 5 log x बेस 3 बराबर log x बेस 4 log x बेस 5 प्लस log x बेस 5 log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 log x बेस 4। ये जो मेरा समीकरण है, इस समीकरण में मैं इस पूरी संख्या से डिवाइड लगा रहा हूं, यानी मैं लगा रहा हूं log x बेस 4 log x बेस 5 log x बेस 3 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी log x बेस 4 log x बेस 5 और log x बेस 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये कहते हुए कि x का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 एक सॉल्यूशन आ गया है जो यहां प्रांत में भी उपस्थित है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये कटेगा तो आपके पास आएगा बेटा 1 बराबर। अब देखिए ये जो वाला पार्ट है आपका, इतना सा पार्ट जो है वो इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। जब मैं पहले विभाजन की तरफ जाऊंगा और इसका विभाजन करूंगा तो log x बेस 4 log x बेस 5 log x बेस 4 और log x बेस 5 को काट देगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन log x बेस 3 प्लस। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, यहां 5 और 3 वाला बेस कट जाएगा और यहां आ जाएगा 1 अपॉन log x बेस 4। ठीक है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा प्लस 1 अपॉन log x बेस 5। यहां तक मेरा सवाल क्लियर हो गया। अभी हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ी है, हमने टोटल 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इन 12 प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इसको रिजॉल्व कर सकती हो, लेकिन मैंने एकदम देखा कि ऐसा रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए सब में आधार जो है वो अलग अलग है। अब अगर आधार अलग अलग है तो कोई सूत्र काम नहीं करेगा, कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करने वाली। तो हमारा जो मकसद है, जो मोटिव है वो क्या है कि इधर वाले जितने भी लोग हैं उन सबका हमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आधार
समान करने की। और आधार समान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 12 का इस्तेमाल करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहती है कि यदि आप किसी लॉगरिथम को व्युत्क्रमित करेंगे तो ए और बी अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, दे इंटरचेंज। तो इसका मतलब जो मेरा सवाल है वो है 1 बराबर, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा लॉग 3 बेस में x, ए और बी ने आपस में इंटरचेंज हो गए, प्लस लॉग 4 बेस x प्लस लॉग 5 बेस x। ठीक है, अब यहां पर जब आप पहुंच गए तो आपको देखो क्लियरली दिख रहा है कि सबके आधार कैसे हो गए, सेम हो गए। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि log m प्लस log n अगर दे रखा हो तो वो log m इंटू n हो जाता है। इसका मतलब 1 बराबर log और बेस में x आएगा और यहां आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो गया 60। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 बराबर log 60 बेस x। ठीक है, अब अपन ने कल भी एक बात करी थी, वो क्या करी थी, अगर मैं आपसे बोलता हूं log a बेस b बराबर क्या है बेटा अल्फा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं b की घात अल्फा रखूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, a हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। b की घात अल्फा को हम क्या बोलते हैं, a। इसका मतलब क्या होता है कि b की घात में क्या रखूं कि मुझे a मिल जाए, तो वो मान होता है क्या, अल्फा, जो लॉगरिथम देता है। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर x की घात 1 रखने पर मुझे क्या मिल जाना चाहिए, 60। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 60। तो मेरे दो हल आ गए, एक हल तो मेरा आया x बराबर 1 और एक हल आया मेरा x बराबर 60। ठीक है, यहां पर जो मकसद था, जो मोटिव था वो क्या था, क्योंकि मैंने सवाल में देखा कि सारे आधार अलग अलग हैं, तो एक तो हल मेरे को क्या दिख गया, x बराबर 1 दिख गया, ये तो आपको हमेशा चेक करना है। इसके अलावा आपको जब हल करना है तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी लघु गुणक आ रहे हैं उन सबको क्या कर देना है, एक सिंगल आधार पे लेके आना है, ताकि क्या हो जाए, आपका जो लॉग है वो सेम बेस पे चला जाए। देखिए यहां पर आने के बाद ये आसान हो गया था सेम बेस पे लाना, और उससे मुझे एक और उत्तर मिल गया। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में या इस तरह का जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो x बराबर 60 वाला हल निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाला पूरा स्टेप सीखा हुआ होता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मिस कर जाते हैं वो x बराबर 1 वाला सॉल्यूशन मिस कर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रश्न ये इसकी जगह पर ये आ जाता कि हलों का योग ज्ञात करो, यहां तो क्या है, आप 1 डाल देते, मान लीजिए ऑप्शन आता तो x बराबर 1 डाल देते, आपका सॉल्यूशन आपको दिख जाता। मान लीजिए वो प्रश्न इसकी जगह पर क्या बोल देता कि आप समीकरण का हल ज्ञात न करें, आप समीकरण के हलों का योग ज्ञात करें। यहां पर ये बोलता था कि हलों का योग ज्ञात करें। अब हलों का योग ज्ञात करने का मतलब एक ऑप्शन वो आराम से उठा के देता आपको 60, एक क्वेश्चन ऑप्शन आपको दे देता एक ऑप्शन आपको दे देता मान लीजिए सी ऑप्शन दे देता 61 और डी ऑप्शन दे देता 62। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते वक्त 60 आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या जाता, 61 जाता, क्योंकि 60 प्लस 1 है। तो इस सवाल में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि x बराबर 1 यानी दोनों तरफ शून्य बना करके जो हल बन रहा हो उसको आप पहले चेक कर लें। उसको चेक यहां से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैसे आपने देखो बेस का परिवर्तन करा तो x का मान 1 नहीं हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक सवाल ये नहीं था, वास्तविक सवाल तो वहां था जिसने अपना प्रांत पहले से सेट कर दिया था कि x का मान क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 भी इस अंतराल में आ रहा है और 60 भी इस अंतराल में आ रहा है। हां, जब सॉल्व कर रहे थे तो यह कंडीशन जरूर कहती कि x बराबर 1 सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, तो इस प्रश्न का उत्तर x बराबर 1 नहीं हो सकता। लेकिन सवाल एक्चुअल में वो वाला था, तो मैंने आपको प्रांत के लिए पहले शुरू से क्या बताया था कि समीकरण को हल करते वक्त प्रांत हमेशा निकाल लें। और प्रांत कब निकाला जाता है, जब हम कोई भी गणितीय संक्रिया प्रश्न में नहीं लगाते हैं। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से पहले हम उसका क्या निकालते हैं, पहले प्रांत निकालते हैं और उसके पश्चात फिर हम क्या करते हैं, कुछ गणितीय संक्रिया लगाते हैं। तो जब गणितीय संक्रिया लगाई तो मेरा सवाल इस रूप में आ गया, ठीक है। तो यहां x बराबर 1 एक सॉल्यूशन होगा। इसी पर आधारित अपन कुछ सवाल और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कहा कि y बराबर, कल की जो प्रॉपर्टी अपन ने यूज करी थी उसी प्रॉपर्टी पर आधारित मैं कुछ सवाल कर रहा हूं। देखो 7 की पावर में मैंने लिखा -3 अपॉन लॉग
343 टू द बेस 2। ठीक है, हमने कहा मुझे y का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हमें y बराबर जो भी मान आने वाला है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती थी कि ये अंक और जो लॉग का आधार है वो सेम होना चाहिए, पर ये लॉग एक्चुअली बटे में आया हुआ है, तो हम और ये दोनों नंबर सेम भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं इसको देख के खुश हो रहा हूं क्योंकि 343 जो है ये क्या है, ये 7 की पावर में आता है। ठीक है ना, ये 7 की पावर 3 की बात करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका y इज इक्वल्स टू, देखिए 7 की पावर में आप इसे क्या लिख सकते हैं, -3, तो यहीं रहने दीजिए। और इसको अगर आप ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो a और b आपस में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और जैसे a और b इंटरचेंज होंगे तो आपका सवाल बनेगा log 2 और बेस में कितना 343। अब जरा इसको और देख लेते हैं। ये आ गया 7 की पावर -3। देखिए मोटिव फिर से ध्यान रखना, ये नंबर और ये नंबर पहले बराबर करना है। पहला काम, पहला टास्क, ये दोनों नंबरों को सेम टू सेम करना है। ठीक है ना, तो 7 की पावर -3 आया और अपन ने यहां लिखा log बेस में 2 और 343 को मैंने लिख लिया 7 की पावर 3। ये 3 बाहर निकलेगा तो y बराबर 7 और ये आ गया -3 और ये अंक हमेशा नीचे आता है और ये आ गया log 2 बेस 7 में। यहां पर क्या हो गया बेटा, ये दोनों अंक समान हो गए, हमको हो गई खुशी। तो y बराबर हमने क्या लिखा, 7 की पावर में -1 और log 2 बेस 7। ये वाला अंक यहां पर 1 होना चाहिए, 1 की जगह यहां पर क्या है, -1 है। अब 1 की जगह जब यहां पर -1 है तो ये वाला अंक कहां जाएगा, इसकी घात में जाएगा। तो y बराबर क्या बनेगा, 7 की पावर में log 2 की पावर -1 टू द बेस 7। ये वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको मिल गया y बराबर 2 की पावर -1, यानी आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे ही एक और सवाल मैं यहां पर और बना लूं, मैंने कहा मान लीजिए y बराबर है और मैंने बोला कि 3 की पावर में है -log 7 और बेस में 5 बटे log 81 बेस में 5। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। 3 की पावर में ये पूरा नंबर है, यानी माइनस ऑफ log की पावर 7 बेस 5 बटे log 81 बेस 5। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 11 याद करें बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है कि यदि ये दोनों समान है, मैं प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है अपन ने जो आज बेस चेंज फॉर्मूला शुरुआत किया, मैं एक बार फिर से आपके सामने लिखता हूं। मैंने बोला था कि अगर log a बेस b है तो आप उसे लिख सकते हैं log a बटे log b। ठीक है ना, और ये जो आधार की जगह आपने खाली करा वहां पर आपको जो अंक डालना है आप वो डाल दे, मैंने यहां c डाला। तो अगर ऐसा लिखा गया होगा तो ये किस में चला जाएगा, log a बेस b में भी जाएगा। मैंने कहा था ये आगे से पीछे और पीछे से आगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से चलती बेटा। अब जरा ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर में माइनस। ठीक है ना, अब देखिए दोनों आधार कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो इसका जब रिवर्स बनेगा तो क्या बनेगा, log 7 ऊपर रह जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, यानी log 7 और आधार में कितना 81। ये लॉगरिथम की देखिए खासियत है क्या, कि log कहता है कि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहने वाला है और जो नीचे है वो नीचे रहने वाला है। यही काम जब आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखा था तो आपने कहा था log a की पावर m बेस में b की पावर n। यही था, ऊपर कौन था a, उसकी घात कौन थी m, वो कहां आती थी, अंश में, यानी ऊपर ही रखता था वो उसे। और b कहां था, नीचे। a से तो नीचे लिखा जाता है और क्या है नीचे, n लिखा हुआ है, तो आधार में जाती थी, मतलब वो हर में जाता था। तो log क्या कहता है, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो जब मैंने ये देखा कि दोनों के आधार सेम है तो ऊपर कौन है 7 और नीचे कौन है 81, इसका मतलब 7 यहां रहेगा और आधार कितना बनेगा 81। तो y बराबर आपके पास आ गया 3 की पावर में माइनस log और ये 7। अब 81 को इसके बराबर बनाने के लिए हमको 3 की घात 4 लिखना पड़ेगा। ये 4 जब बाहर निकलेगा तो आप बोलोगे y बराबर 3 की पावर में -1/4 log 7 और आधार में कितना बेटा 3। अब ये दोनों अंक कैसे समान, तो क्या हो गया, खुशी हो गई। यहां पर ब्रैकेट में 1 की जगह क्या आ गया, -1/4, तो कहां जाएगा, 7 की घात में जाएगा। तो आपका प्रश्न बनेगा y बराबर 3 की पावर में log 7 की पावर में -1/4 और टू द बेस 3। ये और ये काम हो गया, इसका ये खत्म होगा और y बराबर आपके पास आएगा 7 की पावर
-1/4 दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जो आपको बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए मैंने दोनों केसेस इस्तेमाल करके दिखाए। वो क्या है कि अगर आपको जैसे मैंने दे रखा है मान लीजिए log a बेस b, ठीक है ना, log a बेस b, तो यही मान किसके बराबर है, log b बेस 1/log b बेस a के बराबर है। यानी अगर आप किसी लॉगरिथम का क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उसको 1/, में लेके चले जाते हैं, तो a और b क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो इसकी थी, जो जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, वो कहां से बना, वो आधार परिवर्तन सूत्र से बना। आधार परिवर्तन सूत्र क्या कहता है कि log a बेस b का अगर आपको आधार बदलना है तो पहले माइंड में क्लियर करें कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। हमें परिवर्तन किसका करना है, आधार का करना है। तो हम log a ऊपर लिख देते हैं, log b नीचे लिख देते हैं, और दोनों ही लॉगों में किस स्थान को रिक्त कर देते हैं, आधार के स्थान को। फिर जो आधार हमें पसंद है या जो हमारे प्रश्न की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्रश्न की जरूरत है, वो वाला आधार हम वहां लगाएंगे और हमारा यह आधार परिवर्तन सूत्र है। ये दोनों तरीके से काम करेगा, यानी लेफ्ट से राइट भी चलेगा और राइट से लेफ्ट। यहां पर जो अपन ने काम किया वो राइट से लेफ्ट वाला काम किया ताकि हमको प्रश्न समझ में आए। ठीक बात है।